झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के संस्थापक सह अध्यक्ष जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड के मूल निवासियों को उनके हक से वंचित कर बाहरी लोग यहां शासन कर रहे हैं। निरसा के लघाटा फुटबॉल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि झारखंड के लोग अपने हक व अधिकार को पहचानें और आगे बढ़कर झारखंड का प्रतिनिधित्व कर विकास में योगदान दें। पड़े हैं निरसा विधानसभा, धनबाद लोकसभा, यहाँ बीजेपी का एमपी भी है और बीजेपी का एमएलए भी है। यदि हम उनके द्वारा समर्थित होते हैं तो हम उनके क्षेत्र में तो नहीं आते। ये चूँकि आज झारखंड में कैसी विचारधारा का उदय हुआ है, इसका तोड़ फिलहाल तो उनके पास नहीं है। ना हमें खरीद पा रहे हैं, ना हमें डिगा पा रहे हैं, तो इसलिए वो तोड़ निकाल रहे हैं। कभी जाति सूचक शब्द कि जातीय आंदोलन है, तो कभी किसी दल का टैग लगाते हैं। कुल मिलाकर आज के डेट में जो हिम्मत हम लोग कर रहे हैं आसान नहीं है। एमपीएल के गेट में खड़ा होकर एमपीएल को उनकी गलतियों को गिनाना, टाटा जो दुनिया की नामी गिनामी कंपनी जो सेंट्रल को फाइनेंस करती है, उस पर सवाल खड़ा करना, बाकायदा गंभीर सवाल आरोप लगाना, संसद की मौत तक का आरोप लगा देना, ये किसी माई के लाल की औकात इस राज्य में नहीं थी। तो ये इन चीज़ों से लोग परेशान हैं कि साधारण सा युवा जिनका एक मुखिया नहीं चयन हुआ है अभी, ये लोग अगर विधानसभा तक पहुंचेंगे, संसद तक पहुंचेंगे, तो तब वे जब सवाल करेंगे, क्योंकि विधानसभा संसद का मतलब ही होता है वहाँ सवाल करना। जब वहाँ सवाल करेंगे तो हर किसी का पेट में दर्द होगा। इसीलिए लोग दिग्भ्रमित करते हैं ताकि हमारे रास्तों में रोड़ा बन सके। बाकी सब कुछ नहीं है। बाकायदा आप लोगों ने भी रिपोर्टिंग की, माएँ बहनें आई थी ऑनलाइन, जब आप लोग लाइव थे और हमें चंदा दिया गया, हमने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया कि क्यों दे रहे हैं। मैंने शुरू से कहा ये लड़ाई बाहरी भीतरी की नहीं है। हमारे लोग जिस प्रकार तमिलनाडु में रहते हैं, हमारे लोग जिस प्रकार महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे लोग जिस प्रकार गुजरात में रहते हैं, उसी प्रकार अन्य राज्यों के लोग यहाँ रहें, कमाएं। जिस प्रकार हमारे लोग रहते हैं, कमाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर वो राज्य उन्हीं का होगा, वो क्षेत्र उन्हीं का होगा जो वहाँ के मूल वासी होंगे। तो हमारा वही कॉन्सेप्ट है। हमने कब बाहरी भीतरी की लड़ाई किया? कभी नहीं। हमने तो खुले मंचों में कहा कि हम लोग कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग थे, बिहार को हमने संवैधानिक रूप से बड़ा भाई माना है, और हम तो तर्क भी देते हैं कि हाँ हम उनको, वो हमारा बड़ा भाई है संवैधानिक दृष्टिकोण से। लेकिन जब बड़ा भाई से छोटे भाई ने अपना हिस्सा अलग किया, उनके हिस्से में रहा 93,000 वर्ग किलोमीटर, हमारे हिस्से में 79,000 वर्ग किलोमीटर जमीन का क्षेत्रफल, तो हमारी खेती है, हमारा खेत है, उसमें फसल लगाने का हमें अधिकार मिलना चाहिए। दैट मीन्स अधिकारी बने तो हमारे लोग, टीचर बने तो हमारे लोग, व्यापारी बने तो हमारे लोग। अगर फिर राज्य देने के बाद, हमें जमीन का हिस्सा अलग देने के बाद आप यही टांग अड़ाएंगे, आप हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे, आप सब तय करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स में आप आएंगे, आप विधायिका में आप आएंगे, न्यायपालिका में आएंगे, तो झारखंड क्यों बना था? हम तो पूरे बिल्कुल हम बिहार और यूपी का बकायदा नाम लेके बोलते हैं जिनका डोमिनेशन यहाँ ज्यादा है। बंगाल का भी जोड़ते हैं कि आप राज्य क्यों बना था? भाई आपका भी राज्य है, आपकी भौगोलिक सीमाएं हैं, किसी के रोटी को छीन रहे हैं, किसी का हक अधिकार को वंचित कर रहे हैं आप। ये कहाँ का न्याय है? अभी सिंहभूम में आपका फिजिकल टीचर का बहाली आया, जिसमें आप 26 में से 3 झारखंड को, 16 यूपी को। कहाँ, किस राज्य में इतना अन्याय होता होगा? किस राज्य में इतना अन्याय है? बताइए। हम कहीं गलत, कोई बाहरी भीतरी नहीं है। ये राज्य हमारा है, प्राथमिकता हम चाहते हैं, हमारे लोग पहले आए, ये हम लोग चाहते हैं, प्रायोरिटी हमें मिलनी चाहिए। ये क्षेत्र हमारा है। हमारे लोग अन्य राज्यों में जिस प्रकार बस बसाव करते हैं, रहते हैं, कमाते हैं, व्यापार करते हैं, अन्य राज्यों के लोग उसी नजरिए के साथ, उसी व्यवहार के साथ यहाँ रहे, बसे, कमाए, हमें आपत्ति नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है, रुक जाइएगा। नियोजन की सबसे पहली बात, झारखंड में जो नियोजन नीति लागू होनी चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग जो आता है ओबीसी, आप उसे बहुत संकीर्ण और घृणित मानसिकता के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने हाशिए पे लाके रखे हैं। सबसे पहले उनकी जो रिजर्वेशन की दायरा है उसे बढ़ाकर, और बाकी जो जनरल वर्ग आता है उसमें भी जनरल 1, जनरल 2 कर दे। एक जनरल वर्ग ऐसा रहने जैसे झारखंड के ही लोग अप्लाई करेंगे। देखिए नीति हर तरह से बनती है, और कई शायद तमिलनाडु की चर्चा हो रही थी, वहाँ जनरल 1, जनरल 2 के तर्ज। सभा से पहले जब जयराम महतो निरसा पहुंचे तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। जुलूस व सभा में युवाओं की उपस्थिति देखते ही बनती थी। एआरआई न्यूज के लिए पवन मोदी की रिपोर्ट।